प्रणाम प्रभु, कृपा कर मुझे अपना महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। माता, या देवी सर्वभूतेषु लीजिए माता। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा भी शिथिल पड़ जाता है। विलंब क्यों? मेरे महाअस्त्र नारायण अस्त्र और रुद्रास्त्र अब तैयार हैं। जब तक तुम अपने शस्त्र से लक्ष्य साधोगी, मैं तुम पर प्रहार कर चुका हूँगा। नहीं भंडासुर, तुम्हारे सभी पापों का दंड तुम्हें इस अस्त्र से ही मिलेगा। मेरे हस्त कांप क्यों उठे? मैं अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर। तुम्हें शाप देता हूँ, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। नहीं, किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। इस अचूक अस्त्र का प्रयोग कर इस देवी का अंत करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मूर्ख भंडासुर, जिन त्रिदेवों की शक्ति का स्रोत स्वयं माता पराशक्ति है, उन्हीं त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग माता पराशक्ति के विरुद्ध करने जा रहा था। स्वयं प्रभु कामेश्वर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं?
यहाँ भी और वहाँ भी, ये कैसे हो सकता है? रौद्र रूप धर हे चामुंडा, दुष्ट असुर के प्राण हरो। जय ललिता जयकार तेरी, अब क्षमा, भंडासुर संहार करो। क्षमा। पिताश्री, तुमने उचित कहा था पुत्री। मैं भी कितना मूर्ख था, उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है। किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। पिताश्री, जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री। पिताश्री, मेरी रश्मि प्रभा। पिताश्री, अभी भी मुझसे स्नेह है, अभी भी मैं कितना भागा हूँ अपनी पुत्री को जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री, मैं जल ले आई। पिताश्री, पिताश्री आइए। पिताश्री, पिताश्री। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ मेरी पुत्री। तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री, पिताश्री। मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा। पिताश्री, ये सत्य है पुत्री कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस चलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपनी मृत्यु शैया पर ज्ञात हुआ है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं। नहीं पिताश्री, आप कुछ मत कहिए। लीजिए, जल पीजिए पिताश्री। पिताश्री, जल पीजिए। पिताश्री, 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 पिताश्री।
पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री। प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री। और अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री। पिताश्री। पिताश्री, आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी हैं तुम्हारा परिवार। मानसरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर हैं। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे हैं। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामवान साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तुमने उचित कहा देवी रति। कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी। कामदेव अपना मूल शरीर तो नहीं पा सकते,
किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण में मोहित करने की शक्ति और अश्कुक अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे। और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम्हें? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर होगा और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ, जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुँचेगा। जो आज्ञा माता। आपके सहस्त्र नाम माता? वो ज्ञान तो मैं प्रभु हैग्रीव को दे चुकी हूँ पुत्र, जो भविष्य में उसे ऋषि अगस्त्य तक पहुँचाएंगे। और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है के भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है ये, जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भुपुर, भुपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार है: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भुपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धि प्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र ही मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता।
पिताश्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकाम् ध्यायेत पद्मासनस्थां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्ता सतमभयदां भक्तनम्रा भवानीं श्रीविद्याशान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है रश्मि प्रभा। कैलाश में आनंद और उमंग की कोई सीमा नहीं रश्मि प्रभा। यहाँ तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में है। सब कुछ हरा श्वेत निर्मल है और पूरे परिवार के साथ मिलकर रहने का तो आनंद ही कुछ और है। और तुम्हें तो दो दो भ्राताओं, मेरा और कार्तिकेय भैया का स्नेह मिलेगा यहाँ। किंतु भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया! हाँ बोलो गणेश। भैया क्षमा कीजिए कि मैं आपको टोक रहा हूँ, किंतु इतनी शीघ्रता में आप कहाँ जा रहे हैं? गणेश, भंडासुर के अंत के बाद सभी असुर स्वयं को सम्राट घोषित कर मनमानी कर रहे हैं। दक्षिण में उनका आतंक बहुत बढ़ गया है। मुझे वहां जाकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वहीं रहना होगा। वहाँ रहना होगा? क्या ये पिताश्री का आदेश है? गणेश, पिताजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, किंतु उन्होंने ही सिखाया है हमें सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और मेरी कर्तव्य भूमि है दक्षिण। मुझे जाना ही होगा गणेश। मेरा कर्तव्य मुझे दक्षिण बुला रहा है। किंतु गणेश, जब भी तुम्हें अपने भैया से मिलने की इच्छा हो, निसंकोच चले आना। चलता हूं गणेश। किंतु पिताश्री क्या महत्वपूर्ण? चलिए मयूर जी। गणेश जी, आपने तो कहा था 2 भ्राताओं का स्नेह मिलेगा, पर कार्तिकेय भैया तो चले गए। तो क्या हुआ? यहाँ कैलाश में हमारे साथ अन्य सदस्य भी तो है, जैसे नंदी जी, तोतला जी, श्रृंगी जी और शिवगण। सभी सदा तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने और तुम्हें स्नेह देने के लिए तत्पर रहेंगे। पिताश्री प्रभु महादेव काले वस्त्रों में? गणेश जी, आपने तो कहा था कैलाश में सब अश्वेत है, किंतु यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। वही तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ रश्मि प्रभा कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रणाम पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि आपने इन श्याम वर्ण के वस्त्रों को क्यों धारण किया है? अवश्य पुत्र, ये तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मैं एक अत्यंत शुभ कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, जिसका आरंभ करने पर 41 दिन पूरी निष्ठा से इसका पालन करना होता है। इसे दीक्षा समझें, व्रत कहें। अब ये 41 दिन निरंतर चलती रहेगी। ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जिसमें 41 दिन इस माला को धारण करना होगा, क्योंकि ये माला सभी नियमों का स्मरण कराती है। पिताश्री, हमें इसके नियम विस्तार से बताने की कृपा करें। इस व्रत की अवधि में प्राणी को पूर्ण ब्रह्मचारी होकर पूजा करनी होती है। भोर में उठने के बाद और रात्रि में निद्रा से पहले शीतल जल से स्नान करना होता है। स्नान आदि कर
पूजा के उपरांत ही आप भोजन कर सकते हैं, जो सात्विक हो, जो स्वयं अपने हाथों से बनाया गया हो। इसलिए आज से देवी पार्वती अन्यथा कोई भी 41 दिनों तक मेरा भोजन तैयार नहीं करेगी। इन 41 दिनों में सुगंधित द्रव्य आदि का प्रयोग, कोई भी हिंसा, किसी की भी निंदा अथवा मनोरंजन के कार्यों का भी निषेध करना होगा। बस भक्ति के सागर में ही रमना होता है। इस समय काले वस्त्र धारण करना और बिना पादुकाओं के रहना होता है। हर प्रकार के व्यसन अथवा मादक पदार्थों से दूर रहना होता है और किसी भी मूल्य पर स्वयं को तन और मन दोनों से पवित्र रखना होता है। कहीं भी यात्रा से लौटने पर पांव धोकर ही निवास में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार सरल और पावन जीवन का निर्वाह करते हुए धरती पर शैया बिछाकर निंद्रा करनी होती है और सदैव मस्तक पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाना होता है। इस माला को धारण कर ये व्रत कोई भी कर सकता है। इन नियमों का पालन कर 41 दिन के उपरांत मैं सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। सबरीमाला? और 41वें दिन यात्रा की समाप्ति पर प्रभु दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न होता है। उसके उपरांत सभी भक्त अपनी माला का त्याग कर सकते हैं। इतना कठिन व्रत और इतने सारे नियम, ये किन भगवान की पूजा के लिए? स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ये किनका नाम है गणेश जी? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके पिताजी तो देवों के देव है ना गणेश जी, महादेव हैं वो, सबसे बड़े हैं, तो फिर वो किसी और भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हम पूजा तो कर रहे हैं गणेश जी, किंतु किन भगवान की? अय्यप्पा 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 स्वामी अय्यप्पा 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 स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। माँ को अवश्य ज्ञात होगा, आओ उनसे ही पूछते हैं। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। माँ, पिताश्री ये कैसा व्रत कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन तैयार करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए भी भोजन नहीं पकाएंगी? नहीं पुत्र, तुम चिंता मत करो। मेरे लाडले पुत्र को तो मेरे हाथों से ही भोजन प्राप्त होगा। और आज तो रश्मि प्रभा का कैलाश में स्वागत का दिन है, तो पकवान तो विशेष और स्वादिष्ट होने ही चाहिए ना। किंतु माँ, ये तो बताइए कि पिताश्री किनकी दीक्षा पूजा कर रहे हैं? देवों के देव महादेव किनका व्रत कर रहे हैं? अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है माँ, किंतु ये कौन है? अयप्पा स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण और स्वयं माँ अयप्पा स्वामी प्रभु नारायण और महादेव के अंश। हाँ, और पुत्र गणेश, इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कथा है। तो वो कथा हमें सुनाइए ना माता। हाँ माँ, अवश्य पुत्री। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा का संबंध एक महाराक्षसी से है जिसका नाम महिषी था।
महिषी महिषासुर की बहन थी। वही महिषासुर जिसका वध मैंने महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया था। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रतिशोध चाहिए मुझे। प्रतिशोध की ज्वाला ही धधक रही है मेरे भीतर। मेरे भ्राता का अंत एक नारी ने किया था ना, तो अब ये नारी उसका प्रतिशोध लेगी। तो उसमें विलंब क्यों? नहीं विकट, इनका अभी जाना उचित नहीं है। विकराल, इनके प्रतिशोध की भावना भी उचित है और उसके लिए इनका जाना भी। ये जाएं, अवश्य जाएं, किंतु उसके पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हमारे समान भयंकर असुर तो जन्म से ही तैयार होते हैं। यही विचार महासुर महिषासुर के अंत का कारण बने। नहीं, उनका अंत नारी शक्ति पर संदेह के कारण हुआ। और महिषी तो स्वयं एक नारी है। नारी है, अजय नहीं है। इन्हें अजय बनना होगा। परंतु और ब्रह्मदेव के वरदान से ही संभव है, जो आपको अजर अमर बना देगा। और फिर देवताओं के इसी वरदान को उनसे प्रतिशोध लेने का साधन बनाएंगे हम। और यही होगा हमारा वास्तविक प्रतिशोध। तो पहले वरदान, फिर प्रतिशोध। और महिषी ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगी। और फिर महिषी फिर महिषी ने क्या किया? हाँ बताइए ना माँ, उसके बाद क्या हुआ? महिषी के तप का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। देवर्षि नारद को इसका आभास हो गया और फिर उन्होंने देवराज इंद्र को सचेत कर दिया। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अपनी वायु प्रवाह से अभी इसके तप को भंग कर दूंगा मैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसके तप की ऊर्जा से इसके बढ़ते हुए भार को संभालना कठिन हो रहा है। वायुदेव, संभालिए अपने आप को। वायुदेव को उनकी ही वायु से आहत किया इस दुष्टा ने। अब मैं इसका अवश्य दंड दूंगा इसे। इसके तप का ताप मेरी अग्नि के समक्ष नहीं टिकेगा। आश्चर्य, इस पर तो मेरी अग्नि का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए अग्निदेव और वायुदेव, ये आप दोनों की शक्तियों से नहीं रुकी, किंतु ये जल में श्वास कैसे ले
और श्वास के बिना तप संपन्न करना कहाँ संभव है। जल से भी सुरक्षित हो रही है प्रतिष्ठा, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। तो महिषी का तब प्रभावी हो गया था कि तीनों देवता उसे कुछ नहीं कर सके। किंतु देवराज इंद्र को यह स्वीकार नहीं था। इसने तो अपनी तपो शक्ति से वायुदेव का होने की वायु से और अग्निदेव का होने की अग्नि से पीछे कर वरुण देव का होने के जल से भिगो दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा। हमारा कार्य संपन्न हो। तो माँ सच में महिषी का तप भंग हो गया? नहीं। किंतु देवता उसको लेकर निश्चिंत हो गए थे और अब किसी का भी ध्यान उसके तप पर नहीं था। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा अय्यप्पा। फिर क्या हुआ? हाँ माँ, इन सब का प्रभु अयप्पा के जन्म से क्या संबंध है, जिनका पिताश्री इतना कठोर व्रत कर रहे हैं? अवश्य बताऊंगी, किंतु पहले तुम दोनों अपना भोजन ग्रहण करना आरंभ करो। अवश्य। वहाँ एक ओर महिषी का घोर तप चल रहा था और वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पांडुलम राज्य के राजा राजशेखर और उनकी पत्नी, वो दोनों अपने आराध्य महादेव एवं श्री हरि की पूजा में लीन थे। वो इन दोनों देवों के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूजा सदैव साथ ही करते थे। ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः। एक समय था जब पांडुलम एक धन्य धान्य से समृद्ध राज्य था, किंतु फिर प्राकृतिक आपदाओं और भ्रष्ट आचरण के कारण धीरे धीरे वो राज्य संकटग्रस्त हो गया। रोग और भूख उस राज्य की प्रजा का आखेट करने लगी। राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था
इसीलिए वो दोनों संकट से मुक्त होने के लिए और पुत्र सुख पाने की कामना में हरिहर की पूजा कर रहे थे। ओम नारायणाय नमः। किंतु कोई था जो उनकी स्थिति का लाभ उठाने की ताक में था। शीघ्र अतिशीघ्र बिना वंशज के इस राजा की मृत्यु होगी। इसका राज्य और सिंहासन दोनों मेरे होंगे, मेरे। क्या हुआ माँ? ओम शंकराय नमः। पांडुलम के महामंत्री, अब समय आ गया है तुम्हारी योजना पूर्ण होने का। प्रतिशोध वो अग्नि है जिसे व्यक्ति अपने भीतर अपने शत्रु का नाश करने के लिए उत्पन्न करता है, किंतु स्वयं उसमें भस्म हो जाता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।